school, the smart school, ये मेरा school है. Okay, ninth class. Now we shall move towards the comprehension and answer the following questions. Students, our first question is, why is the Sultan Ahmad Masjid also known as Blue Masjid? सुल्तान अहमद मस्जिद नीली मस्जिद के तौर पे क्यों जानी जाती है? एंड फॉर द आंसर वी शैल मूव टुवर्ड्स द नोट्स. द सुल्तान अहमद मस्जिद इज known as Blue Masjid because of the blue tiles that embellish its interior. ठीक है, that embellish its interior, क्योंकि इसके अंदरूनी हिस्सों को नीले रंग की टाइलों से सजाया गया है. Our second question is, who was appointed as the architect of the masjid? मस्जिद का आर्किटेक्ट किसको अपॉइंट किया गया? ठीक है, मस्जिद का तामीरात के लिए, मस्जिद की तामीरात के लिए किसको अपॉइंट किया गया? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैदफार महमद आगा वाज अपॉइंटेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द मस्जिद. सैदफार महमद आगा को इस मस्जिद का आर्किटेक्ट जो है वो अपॉइंट किया गया. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, what was the purpose of hanging a heavy iron chain at the entrance of the court? एट द एंट्रेंस ऑफ द कोर्ट यानी कि कोर्ट के दाखिली रास्ते पर एक हैवी आयरन चेन को लटकाने का मकसद क्या था? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हियर, अ हैवी आयरन चेन वाज हंग देयर टू मेक द सुल्तान एंटरिंग द मॉस्क लोअर हिज हेड एज अ symbolic gesture of humility in the face of divine. एक हैवी आयरन चेन यहाँ पर इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान जब भी कोर्ट में एंटर हो वो अपना सर झुकाए, एक इलामती इशारे के तौर पर अल्लाह ताला के सामने या खुदा रबानी के सामने आजिज़ी को ज़ाहिर करने के लिए. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़, हाउ डज़ द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक? मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा कैसा नज़र आता था? ठीक है, एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़, द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव एट इट इज़ डेकोरेटेड विद ब्लू टाइल्स. ठीक है, मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा बहुत ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत और पुरकशिश नज़र आता था क्योंकि जैसा कि इसको नीले रंग से और नीली टाइल से सजाया गया था. वाई डू यू थिंक द मदरसा एंड द हॉस्पिस वॉज द पार्ट ऑफ द मस्जिद? अब क्या ख्याल है कि मदरसा और हॉस्पिस को मस्जिद का पार्ट क्यों बनाया गया था? आई थिंक द मदरसा वॉज फॉर द स्टूडेंट्स हु केम टू एक्वायर इस्लामिक रिलीजियस एजुकेशन. मेरा ख्याल है कि मदरसा उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था जो यहाँ पर इस्लामी मज़हब से रिलेटेड एजुकेशन हासिल करने आए थे, उनके लिए. ठीक है, एंड द हॉस्पिस वाज फॉर द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट. एंड हॉस्पिस यानी इन को या सराय को यहाँ बनाया गया था ज़रूरतमंदों और मुफलिस लोगों के लिए. ठीक है, हु कंस्ट्रक्टेड मस्जिद सूफिया? आया सूफिया को किसने कंस्ट्रक्ट किया था? इट वॉज बिल्ट बाय जस्टिनियन द ग्रेट एज अ चर्च. इसको जस्टिनियन द ग्रेट ने एज अ चर्च कंस्ट्रक्ट किया था. व्हेन सुल्तान अहमद टू कॉन्कर्ड इट ही चेंज इट इनटू अ मॉस्क. जब सुल्तान अहमद टू ने इसको फतह किया, ही चेंज इट इनटू अ चर्च एंड नाउ इट इज़ अ म्यूज़ियम. आजकल ये एक म्यूज़ियम है, बट रिसेंटली वी knew that now it has changed into a mosque again. ठीक है students, after that we shall move towards the next page and here is our next activity, vocabulary. Consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. Yes, now we shall consult a thesaurus. Our first word is embellish. Embellish means decorate. Our second word is integrate, which means unite. Splendor means grandeur. Majesty means loftiness. Illuminate means bright. ठीक है, our B activity is circle the correct antonyms from the given choices of underlined words. ठीक है, antonyms means होता है opposite meaning. आपने opposite words और opposite meaning को circle करना है. The Sultan Ahmad Masjid is one of the most impressive monuments in the world. Impressive means मुतासिर कुन, लेकिन हमने इसका एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड चूज़ करना है एंड इट्स ऑपोजिट इज़ अनइम्प्रेसिव. आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज़ स्टूडेंट्स सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की. ठीक है, ये इस्तांबुल में वाक़ है विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ टर्की एंड द ऑपोजिट ऑफ दिस वर्ड इज़ स्मॉलेस्ट. ठीक है, आवर थर्ड स्टेटमेंट इज़ अ हैवी आयरन चेन इज़ हंग एट द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस on the western side.
heavy, the word heavy, and its opposite is light. The upper level of the interior is adorned with the blue paint. ठीक है, इसके ऊपर वाले हिस्से को नीले रंग से सजाया गया, ठीक है, या फिर उसको नीले रंग से आरास्ता किया गया. एंड द opposite of upper is lower. After that, students, our last statement is the floors are covered with carpets, and the opposite of this word covered is exposed. After that, we shall move towards our C activity. Use the following words in sentences. First of all, we shall discuss these words. Our first word is impressive, which means मुतासिर कौन और रोबदार, ठीक है. Our second word is dexterously, which means महारत. Our third word is spacious, and spacious means वसी. Our fourth word is humility. Humility means आजिज़ी. And our last word is flamboyant, which means ज़र्क वर्क, उसको ज़्यादा ब्राइटन करना, उसको ज़्यादा रोशन करना, ठीक है. And for the sentences of these words, we shall move towards our notes. Yes, students, here you can see the sentences of this word. These words, our first word is impressive. Minar-e-Pakistan is the impressive monument of Lahore. Our second word is dexterously. The students answered all the questions dexterously. Our third word is spacious. The mosque has a spacious forecourt. Our fourth word is humility. Humility is a good quality, यानी आजिज़ी एक अच्छी खूबी है. Our last word is flamboyant. She wore flamboyant dress in the party. उसने पार्टी में flamboyant यानी बहुत ज़र्क वर्क ड्रेस पहना. Let's move toward the D activity. Activity D. What do the following abbreviations stand for? ठीक है, इन एब्रीविएशन का स्टैंड फॉर हम लोगों ने सर्च करना है. एंड फॉर दिस वी शैल मूव टूवर्ड्स आवर नोट्स. ये स्टूडेंट्स, USA स्टैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, UK यूनाइटेड किंगडम, UAE यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, PhD डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, MPhil मास्टर ऑफ फिलोसफी, DR डॉक्टर, ठीक है. नेक्स्ट वी शैल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दीज एब्रिविएशंस, ठीक है. PF पाकिस्तान एयरफोर्स, NADRA यानी नादरा, नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी. UNO stand for United Nation Organization. WAPDA Water and Power Development Authority. ISSB Inter-Service Selection Board. PTB Punjab Textbook Board. MNA Member of National Assembly. MPA Member of Provincial Assembly. IMF International Monetary Fund. WHO World Health Organization, WTO World Trade Organization, UNESCO United National Educational, Scientific and Cultural Organization, and UNICEF United Nations and International Children Emergency Funds. After that, students, we shall move toward grammar. Yes, in grammar we have position of adverbs, ठीक है. हम लोगों ने एडवर्ब की पोजीशन बतानी है. वेयर वी हैव टू पुट द एडवर्ब. प्लेस द एडवर्ब्स एट द अप्रोप्रिएट पोजीशन. स्टूडेंट्स, वी नो वेरी वेल दैट वी यूज टू पुट एंड प्लेस द एडवर्ब विद द वर्ब, ठीक है. इट यूज टू कम्स विद द वर्ब, ठीक है. समटाइम्स इट हैपन दैट इट कम्स or adverb comes or we place the adverb at the last of the sentence or in the start of the sentence, but used to वर्ब के साथ ही एडवर्ब प्लेस करता होता है, ठीक है. शी कम्स हियर एंड वी हैव द एडवर्ब ऑफन. आई हैव मार्क एन एरो हियर वेयर आई हैव टू पुट दिस एडवर्ब. शी ऑफन कम्स हियर. ही गोज टू लाहौर. He sometimes goes to Lahore. Now we shall move towards our next page. The teacher was late.
The teacher was hardly ever late. We are tired by the end of the day. We are usually tired by the end of the day. I have posted a letter to them. I have just posted a letter to them. He did his work. He did his work carefully. After that, students, we shall move toward degrees of comparison. ठीक है? We read our positive degree, comparative degree, and superlative degree in the previous classes, and we also have an idea of these degrees of comparison very well. Some adverbs like adjectives also have 3 degrees of comparison. For example, the masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can listen to and look at the imam. Most crowded is the superlative degree. Most visited is also the superlative degree. Now we shall move toward our activity. B. Complete this table with appropriate degree of adverbs. ठीक है, हमने यहाँ पर degrees of adverb लगानी है. Our first word is kept much, and its comparative and superlative degree is kept more, kept most. ठीक है, because we have to put the degrees of adverb here, और ये हमारे पास adverb है much. ठीक है, beautifully, little, good and early, these are adverb. sang beautifully, sang more beautifully, sang most beautifully. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है slept little, slept less and slept least, looked good, looked better, looked best, arrived early, arrived earlier and arrived earliest. Students, here is activity C. Use the above degrees of comparison in sentences as given in example. They came early this morning. I came earlier than him. He came earliest of all. ठीक है, वो सबसे जल्दी आया. Then I shall take the second word, or you can take the first word as well. He kept much patience. He kept more patience. He kept most patience of all. ठीक है, she sings beautifully, but he sings more beautifully, and Ali sings most beautifully in the class. ठीक है, you can do this practice at your homes, and after that I shall move toward the next page. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense is the structure of the present perfect continuous tense is, here we shall use the subject, and after that there is auxiliary verb, यानी helping verbs यहाँ पर हमारे पास हैं has been and have been. After that there will come our form of verb. Here we shall use our first form of verb with addition of ing. ठीक है, first form of verb with ing. ठीक है students, there are basically 2 uses of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense basically 2 ways में use होते हैं. ठीक है, an action that has, let's see, an action that has just stopped or recently stopped. An action, we use present perfect tense, we use present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and stopped recently. जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी रिसेंटली जो है हमने उसको बंद कर दिया है. एग्जाम्पल हमारे पास है, आई एम टायर्ड बिकॉज आई हैव बिन रनिंग. मैं अब थक गया हूँ बिकॉज मैं भाग रहा था, काफ़ी देर से मैं दौड़ रहा था. वाई इज़ द ग्रास वेट, घास क्यों गीली है. हैज़ इट बिन रेनिंग, क्या बारिश हो रही थी. यानी अब ये काम जो है, अब मैं अब थक चुका हूँ, ये काम हो चुका है क्योंकि मैं इसको काफ़ी देर से कर रहा था. अब ये एक्शन जो है मैंने स्टॉप कर दिया है, रिसेंटली मैंने इसको स्टॉप किया, बट पास्ट में मैं ये काम कर रहा था. रिसेंटली ग्रास जो है वेट है और स्टॉप हो चुकी है, लेकिन पास्ट में बारिश हो रही थी, अब बारिश होना जो है वो स्टॉप हो गई है. यू डोंट अंडरस्टैंड बिकॉज बिकॉज यू हैवंट बीन लिसनिंग. अब आपको इसकी समझ नहीं आई है. ठीक है, बिकॉज आप इसको बहुत देर से यानी कि पहले से आप इसको या पहले आप इसको नहीं सुन रहे थे. यानी ये काम अब आपने स्टॉप कर दिया है, लेकिन पास्ट में ये स्टार्ट, कोई काम अब स्टॉप हो गया है, पास्ट में ये स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर हम जस्ट इसका हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. ठीक है, लेकिन सेकंड वे जो है उसमें हम क्या करेंगे,
एन एक्शन कॉन्टिन्यूइंग अप टू नाउ, अभी भी वो स्टार्ट है, ठीक है, अप टू नाउ अभी तक वो स्टार्ट है. We use present perfect continuous tense to talk about an action that started in the past and is continuing now. Continuing now अभी भी वो जारी है, लेकिन ऊपर हमने इसका एक यूज़ पढ़ा है जिसमें ये पास्ट में स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड इन द पास्ट एंड स्टॉप्ड रिसेंटली, लेकिन अभी ये काम जो है हमने करना बंद कर दिया था, लेकिन वहाँ पर हम इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे. लेकिन जहाँ पर ये अभी भी जारी है वहाँ पर दिस इज़ ऑफन यूज विद फॉर और सिंस, हम वहाँ पर फॉर और सिंस को भी यूज़ करेंगे. बिकॉज स्टूडेंट्स वी ऑफन यूज़ फॉर एंड सिंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. वी यूज़ फॉर टू टॉक अबाउट अ पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम के बारे में, अरसे के बारे में बात करने के लिए वी शैल यूज़ द वर्ड फॉर. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम फॉर 5 मिनट्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 6 years, ठीक है. बट वी शैल यूज़ द वर्ड सिंस विद पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. पॉइंट इन द पास्ट टाइम, पास्ट में जब से आपने ये काम शुरू किया था उस पॉइंट के साथ हम सिंस का वर्ड यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास है सिंस 9 o'clock, सिंस 1 जनवरी, सिंस मंडे. एग्जांपल्स है आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है. आई एम स्टिल रीडिंग नाउ, मैं अभी भी पढ़ रहा हूँ लेकिन 2 घंटे से मैं पढ़ रहा था, 2 घंटे से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock, मैं 9 बजे से पढ़ रहा हूँ. फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, आप कब से इंग्लिश सीख रहे हैं. स्टूडेंट्स आफ्टर दैट आई शेल मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पेज. यानी सिंस और फॉर वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर आपका काम अभी भी जारी है. आफ्टर दैट वी शेल मूव टूवर्ड द एक्टिविटी ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पुट फॉर और सिंस इन द ब्लैंक्स. वी नो वेरी वेल दैट द वर्ड फॉर इज़ यूज विद पीरियड ऑफ टाइम, अरसे के साथ यूज़ होता है. बट सिंस इज़ यूज विद पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पर आपको पास्ट का कोई पॉइंट दे दिया गया है, कोई फिक्स टाइम आपको बता दिया गया है, ठीक है. यहाँ पर फॉर के लिए फिक्स टाइम नहीं होता, फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमारे पास फिक्स टाइम नहीं होता. आई हैव बीन स्टडिंग 3 hours, मैं 3 hours से 3 घंटे से पढ़ रहा था, ठीक है. फॉर 3 hours आएगा. आई हैव बीन वॉचिंग टी.वी., यहाँ पर हमारे पास पास्ट का एक पॉइंट बता दिया गया, फिक्स टाइम. यानी हमें नहीं पता किन 3 घंटे से आप पढ़ रहे थे, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है. आपको नहीं पता मैं किन 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, लेकिन 7 प्राइम मेरिडियम यानी कि पीएम का मतलब है आपके पास फिक्स टाइम आ चुका है कि आप शाम 7 बजे से पढ़ रहे हैं. यहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे. तारा हैज़ंट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks. तारा हैज़ंट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, क्योंकि हमारे पास पास्ट का एक फ़िक्स पॉइंट आ चुका है, एक फ़िक्स टाइम आ चुका है. सो वी शैल यूज़ द वर्ड सिंस हियर. ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो काफ़ी देर से फुटबॉल खेल रहा है. ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट द स्कूल, वो तब से रह रहा है जब से उसने स्कूल को छोड़ा है. Make 5 sentences using the present perfect continuous tense and convert them into negative and interrogative sentences. Students, I can quote an example here. It has been raining since evening. ठीक है? It has not been raining since evening. Has it been raining since evening? It's your exercise and I hope you all will understand it and learn it properly. Inshallah. Goodbye and Allah Hafiz.